Friends, welcome online classes, Bishop Academy, Senior Secondary School Maharaj. Today I will discuss class 8 Science, Chapter 6, Combustion and Flame. आज हम लोग बात करेंगे कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय द बर्निंग सबस्टेंस एज पर ग्राम और पर किलोग्राम। तो मान लो कि कोई भी चीज़ हम जलाते हैं तो उसकी एक क्वांटिटी होती है। तो क्वांटिटी अगर हम 1 ग्राम लेते हैं तो एनर्जी कैलोरी में मेजर करते हैं। क्वांटिटी अगर हम 1 किलोग्राम लेते हैं तो हम उसको किलो कैलोरी मेजर करते हैं। तो जैसे मान लो ये लकड़ी है, इसको जलाएंगे तो हीट प्रोड्यूस होगा। तो अब मान लो ये लकड़ी 10 ग्राम है तो 10 ग्राम से मतलब नहीं है, या तो यह है इसकी क्वांटिटी कितना हो, 1 किलोग्राम हो या 1 ग्राम हो। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंब्यूशन ऑफ 1 kg ऑफ द फ्यूल, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल एक्सप्रेस्ड एज। तो कह रहा है कि अगर हम क्वांटिटी 1 किलोग्राम लेते हैं तो किसी भी जो कंब्यूसेबल सबस्टेंस है जो फ्यूल के फॉर्म में किया जा रहा है, द अमाउंट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ दिस सबस्टेंस टू कंप्लीटली बर्न एंड हाउ मच हीट प्रोड्यूस बाय दिस आर द नोन एज द कैलोरीफिक वैल्यू। यानी 1 किलोग्राम हम फ्यूल को जलाने से कितना एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी बर्निंग फ्रॉम 1 किलोग्राम ऑफ द फ्यूल इज द नोन एज कैलोरीफिक वैल्यू। इसलिए इसको किलो जूल पर किलोग्राम यहाँ पे दिख रहा है कि अगर जब क्वांटिटी हमारा किलोग्राम में होगा तो एनर्जी की वैल्यू क्या होगा, किलो जूल होगा, और यदि ग्राम में होगा तो ओनली क्या होगा, जूल होगा। तो इसमें अब दिया हुआ है कि काऊ डंग, यानी जो हम लोगों के आसपास हम लोग जो गोबर से जो बनाते हैं, ईंधन जलाते हैं, तो उसकी वैल्यू 6000 से 8000 किलो जूल होता है। वुड का 17000 से 22000 यानी 17,000 to 22,000 किलो जूल। कोल का 25,000 to 33,000 किलो जूल। पेट्रोल का 45,000 किलो जूल। केरोसिन का 45,000। डीजल का भी 45,000। मीथेन का 50,000। CNG 55,000। LPG 35,000 to 40,000। बायोगैस भी 35 to 40,000। हाइड्रोजन गैस का कितना है, 1,50,000 किलो जूल पर किलो। तो अगर हम 1 किलो लकड़ी जलाते हैं तो 1 किलो लकड़ी जलाने से हमको मिनिमम 17,000 किलो जूल या मैक्सिमम 22,000 किलो जूल एनर्जी अडाप्ट होगा। उस से कोल जलाते हैं तो 25,000 से 33,000 किलो जूल एनर्जी अडाप्ट होगा। पेट्रोल जलाते हैं तो 1 लीटर पेट्रोल में हमको 45,000 किलो जूल एनर्जी अडाप्ट होगा। केरोसिन 1 किलो जलाते हैं तो उसका भी 45,000 किलो जूल होगा। तो दैट मीन्स दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी दे आर द ऑब्टेन फ्रॉम 1 किलोग्राम ऑफ दिस कंब्यूशनेबल बॉडी। यानी जो हमारा फ्यूल्स हैं, अगर इसकी क्वांटिटी 1 किलोग्राम है तो किस तरह का फ्यूल है, तो हमको कितना एनर्जी मिलेगा, तो इसका एक चार्ट बना हुआ है। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी एडाप्ट फ्रॉम द 1 किलोग्राम 100% कंब्यूशन प्रोसेस की जो अमाउंट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। हाइड्रोजन है द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू एमंग ऑल द फ्यूल्स, लेकिन इसका हम लोग डोमेस्टिक लेवल पर यूज नहीं करते हैं। अब जाके हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट ड्यू टू द बर्निंग ऑफ द फ्यूल। अब कह रहा है कि फ्यूल को जलाने से हमारे इन्वायरमेंट को क्या खतरा है। तो फ्यूल लाइक वुड, चारकोल, कोल, पेट्रोल रिलीज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल विच कॉजेज रिस्पायरेटरी डिजीजेज लाइक द अस्थमा। जैसे हम लोग लकड़ी जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, तो 100% जलते नहीं, इसकी कुछ मात्रा, ये कुछ कार्बन पार्टिकल क्या होते हैं, अनबर्न कंडीशन में एयर में तैरते हैं, और ये रिस्पायरेशन के दौरान हमारे बॉडी में क्या होते हैं, इंटर कर जाते हैं, जिससे हमको रिस्पायरेशन से होने वाली बीमारी क्या है, अस्थमा है, अस्थमा की बीमारी होती है। दूसरा होता है कि द लार्ज अमाउंट ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द बर्निंग एंड इट इज़ द हार्मफुल फॉर आवर इन्वायरमेंट, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग प्रोसेस कहते हैं। इन कंप्लीट कंब्यूशन ऑफ द फ्यूल रिलीज कार्बन मोनोऑक्साइड गैस विच इज़ द वेरी पॉइजनस गैस विच कैन कॉजेज डेथ। तो अनबर्न कंप्लीट कंडीशन में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ज़्यादा रिलीज होता है, जो हमारे लिए क्या होता है, बहुत ही हानिकारक होता है। बर्निंग ऑफ द मोस्ट फ्यूल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच इज कॉजेज राइज द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। दिस इज द कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। इट कॉजेज मेल्टिंग ऑफ द पोलर आइस, जिससे हमारे पोल पे जो आइस हैं, जिसे हम लोग ग्लेशियर कहते हैं, हमारा ग्लेशियर क्या होता है, पिघलता है। अनबर्न ऑफ द कोल एंड पेट्रोलियम रिलीज
ऑक्साइड्स ऑफ द सल्फर एंड नाइट्रोजन विच डिसॉल्व इन रेन वाटर एंड मेकिंग द एसिड रेन। और इस तरह से हमारे फास्फोरस के, नाइट्रोजन के पार्टिकल जो है हमारे रेन के साथ मिल जाते हैं और एसिड रेन होता है। और एसिड रेन इज़ द हार्मफुल फॉर द क्रॉप, सॉइल एंड डैमेज द बिल्डिंग्स। जैसे हमारे मोनूमेंट्स हैं, तो जैसे अब होता है ना कि आगरे का जो ताजमहल है उसका जो सफ़ेद संगमरमर है वो क्या हो रहा है, पीला हो रहा है, तो दैट मीन्स कॉजेज ऑफ द एसिड रेन, क्योंकि उसके बहुत पास में हमारा मथुरा रिफाइनरी है और उस रिफाइनरी से जब कार्बन सल्फर के पार्टिकल्स निकलते हैं तो वो रेन के साथ मिलकर क्या होते हैं, एसिड रेन कन्वर्ट करते हैं और इस तरह से हमारे मोनूमेंट्स का जो कलर होता है वहाँ पे येलोइश हो जाता है। अब दिया कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड फ्यूल। गुड फ्यूल का कैरेक्टर्स क्या है? द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द गुड फ्यूल आर द इट रेडली अवेलेबल, यानी जो आसानी से उपलब्ध हो जाए, इज चीप, जो सस्ता हो, इज ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, जिसको रखना या एक से दूसरे जगह भेजना क्या हो, आसान हो, बर्न एट ए मॉडरेट रेट, जिसका बर्निंग रेट भी क्या हो, मॉडरेट हो, प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, 100% उसमें क्या हो, बर्निंग कंडीशन हो, डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजरेबल सबस्टेंस, यानी जलने के बाद उसमें कुछ अवशेष न बचे, डज नॉट कॉजेज पॉल्यूशन, जिसके वजह से हमारा पॉल्यूशन। तो इस केज में अगर हम लोग आइडियल फ्यूल की बात करते हैं तो एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इज द ए आइडियल फ्यूल। अब इसका रीज़न है क्योंकि ये सस्ता है, ट्रांसपोर्टेशन इसका ईजी है, दे आर द ईजिली ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, 100% इसमें कम्बशन होता है, नो स्मोक फॉर्मेशन, तो इससे कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। तो आइडियल फ्यूल के कुछ कैरेक्टर्स हैं, जो आसानी से उपलब्ध हो, सस्ता हो, ट्रांसपोर्टेशन आसान हो, जिसमें अनडिजरेबल पार्टिकल्स हों, यानी स्मोक कम बनता हो। तो ये सारे कैरेक्टर्स जो हमारे आइडियल फ्यूल में आते हैं। और आइडियल फ्यूल में एक ही फ्यूल का नाम जाता है, वो होता है हमारा एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। थैंक यू स्टूडेंट्स। आफ्टर दिस वी आर डिस्कस द एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स। थैंक यू।